मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी का ईरान ने ऐसा कड़ा जवाब दिया है जिसने अमेरिकी नौसेना को दहला दिया। ओमान सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब समुद्र के बीचों बीच जो हुआ उसने एक बार फिर से ईरान और अमेरिका को आमने सामने ला दिया। लेकिन ईरान ने भी अब की बार ऐसा जवाब दिया कि खुद को हॉर्मुज का दादा समझने वाले ट्रंप की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। ओमान सागर में ईरान ने अमेरिकन नेवल शिप्स पर ड्रोन से टारगेट अटैक किए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक गई हैं। ईरान का साफ कहना है कि यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि जवाब है उस कार्रवाई का जिसमें अमेरिका ने एक ईरानी ध्वज वाले व्यापारिक जहाज पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया था। ईरानी मीडिया तंसीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि यह सीधे सीधे अमेरिकी नौसेना की गुस्ताखी का जवाब है। अमेरिकी नौसेना के जहाज पर हमला कर ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसे अमेरिकी नाकेबंदी मंजूर नहीं है। लिहाजा अमेरिका के तेवर और ईरान के हमलावर अंदाज ने मिडिल ईस्ट में फिर से भीषण जंग का शंखनाद कर दिया है। अब जरा समझिए, ये वही इलाका है जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। यहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक संकट में बदल सकती है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि जिस जहाज को रोका गया उसने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की थी, वहीं ईरान इसे समुद्री डकैती बता रहा है और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ ताकतवर अमेरिकी नौसेना, दूसरी तरफ जवाब देने को तैयार ईरानी फोर्स। सूत्रों के मुताबिक ईरानी बलों ने ड्रोन लॉन्च किए और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है इस पर अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन असली कहानी नुकसान की नहीं बल्कि उस मैसेज की है जो ईरान देना चाहता है। अगर हमें रोका गया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उस वक्त हुआ है जब दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर अपने आखिरी दौर में था और खबर यह भी है कि बातचीत की तैयारी हो रही थी। यानी एक तरफ शांति की कोशिश और दूसरी तरफ समुद्र में ड्रोन हमले। ये विरोधाभास खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या बातचीत सिर्फ दिखावा थी? हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन भी है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे तेल की कीमतों, ग्लोबल ट्रेड और यहां तक कि आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे देश जो तेल के बड़े आयातक हैं, उनके लिए यह स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने आक्रामकता दिखाई तो जवाब और सख्त होगा। यानी यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी है और शायद आने वाले बड़े टकराव का संकेत भी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटनाएं एक बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि इतिहास गवाह है, हॉर्मुज स्ट्रेट में जब भी तनाव बढ़ा है उसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया है। तो क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक चेतावनी है या फिर मिडिल ईस्ट में बड़ा धमाका होने वाला है? आपकी राय यहां पर मायने रखती है, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे कि यह ड्रोन हमला इतिहास का एक छोटा हिस्सा बनेगा या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। क्या होने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें इस समय टकटकी लगाकर बनी हुई हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।